दोस्तों आरआरबी पीओ के फर्स्ट शिफ्ट का फाइनल एग्जाम जो है वो खत्म हो गया है और काफी शॉकिंग पेपर था। क्योंकि अगर मैं रीजनिंग टर्म्स में बात करूं, ठीक है, रीजनिंग टर्म्स में आपके अटेम्प्ट जो है वो ठीक ठीक थे, लेकिन मैथ्स में अटेम्प्ट जो है वो खतरनाक हुए हैं बच्चों के, मतलब बहुत ही कम हुए हैं। मतलब अभी हम लोग लाइव भी बच्चों से बात कर रहे थे तो अटेम्प्ट बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं कि 10 हो गए हैं, लेकिन 20, 22, 23, 24 ऐसे हमें जो है वो अटेम्प्ट देखने को मिले। फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, रीजनिंग एक इजी टू मॉडरेट लेवल पे था और क्वांट का एक जो है वो लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं कह सकता हूं, ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट बहुत सिलेक्टिव हुए हैं, लेवल थोड़ा अप आया था। एक बार जो है वो पेपर देख लेते हैं, पेपर क्या क्या पूछा गया। देखिए, अगर मैं यहाँ पे रीजनिंग की बात करूं कि यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिला, तो सर्कुलर के 8 लोग थे, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 3 लोग इनसाइड थे, बाकी सबके सब आउटसाइड थे। हम लोगों ने लगातार जो लास्ट वीक का सेशन किया था, इसलिए मैं सभी से वंस अगेन कहूंगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट दिया है। बच्चों के जो नंबर हैं, जितनों से मैंने बात की, मिनिमम 30 के करीब, और लाइव जिस बच्चे से मैं बात कर रहा था उसका अटेम्प्ट लगभग 35 के करीब गए हैं, डिस्पाइट की पेपर का लेवल ये था, ठीक है। इसके अलावा डेजिग्नेशन की 6 पोजीशन के साथ वेरिएबल दिया हुआ था। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्थ फेस कर रहे थे। बॉक्स बेस्ड पैटर्न था जिसमें 8 लोग थे। रैंक पजल थी। हाइट बेस्ड का सीक्वेंस था। सिलॉक के 3 से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन के जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद ब्लड रिलेशन के यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिले। नंबर सीरीज का यहाँ पे 1 क्वेश्चन था। ऑड वन आउट का 1 क्वेश्चन था। पेयर फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन था। अगर आप ओवरऑल पेपर को देखें तो आप आराम से, मतलब अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, जो हम लोगों ने पेपर के टाइम पे ये कहा था कि हाँ किस स्ट्रेटेजी से हम लोग एग्जाम देंगे, अकॉर्डिंगली अगर मैं जो है वो पूरा देखूं, 28, 27 कहीं भी नहीं गए हैं। और अगर आपने बाकी अटेम्प्ट्स भी किए हैं तो यस, आपके 32-35 के करीब आराम से जो है इस पेपर में बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल पेपर जो है वो रीजनिंग का हो गया। क्वांट की बात करते हैं। देखिए, क्वांट पे देखिए, डबल पाई चार्ट 5 नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन 5 से 6 क्वेश्चन, टेबल डीआई के लगभग जो है वो 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के जो है वो 10 से 11 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के जो है वो 5 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई के यहाँ पे 3 क्वेश्चन। तो क्वांट का पेपर लेवल अप आया है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, वंस अगेन इस बात को समझ लीजिए, अगर आप नॉर्मली घर पे मॉक दे रहे थे और नॉर्मली घर में जो मॉक देते हुए, लेट्स सपोज एज्यूम मैं कर रहा हूं कि मान लीजिए आपके अटेम्प्ट जो है वो 65 बन गए, मान लीजिए आपके अटेम्प्ट ऐसे 66 बन गए, है ना, मान लीजिए आपके अटेम्प्ट ऐसे 64 बन रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपके अटेम्प्ट ऐसे 63 बन रहे हैं, और एक अटेम्प्ट अगर आपका एग्जाम में 50-51 के करीब जाके रुक जाए, तो आप ये चीज समझ जाइएगा कि आप अपने अकॉर्डिंग एक ठीक एक्यूरेसी लगातार मेंटेन कर रहे थे, पेपर का लेवल अप हो गया है, इसलिए आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो कम हो गए हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी एक्यूरेसी 100% हो। एक्यूरेसी का गेम यहां पे बड़ा हो जाता है, इसलिए मेक श्योर करेंगे सारे के सारे बच्चे एक्यूरेट आंसर करिए। अगर आपको क्वांट अभी फर्स्ट शिफ्ट में दिखा है कि यहां थोड़ा लेवल अप आया है, हो सकता है हमें सेकंड थर्ड में मिल जाए। देखिए, वेरिएशन अगर होगा तो ओवरऑल फायदा सभी को होगा। अगर आप केवल एक शिफ्ट से ओवरऑल जज कर दीजिए कि नहीं इतना कट ऑफ जाएगा, ये जाएगा, अगर ऐसा ही हमें पूरा 8 शिफ्ट में मिलेगा तो हमारा प्रेडिक्शन ठीक होगा कि हाँ भाई, वैकेंसी के हिसाब से पेपर का लेवल ये आया है तो कट ऑफ ये जा सकता है। अभी 7 शिफ्ट में हम ये उम्मीद करते हैं कि वेरिएशंस होंगे। क्या पता आपको क्वांट के अटेम्प्ट ज्यादा मिल जाए, रीजनिंग के अटेम्प्ट कम मिल जाए, या फिर आपको जो है वो दोनों के अटेम्प्ट अच्छे खासे मिल जाए। तो ये देखना होगा कि बाकी शिफ्ट में और कल के दिन जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इंपैक्ट होगी, लेकिन वो तब होगा जब आपको पेपर में वेरिएशन यानी फ्लक्चुएशन पूरे 8 शिफ्ट में एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे अटेम्प्ट की बात करूं कि अटेम्प्ट के एक नंबर क्या है, तो रीजनिंग के अंदर एक एवरेज नंबर जो अभी तक हमने देखा है वो लगभग जो है वो 30 के करीब है। 22 से 24 क्वांट है, इससे यहां पे मैं इजी वर्ड नहीं ऐड करूंगा। यहां मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई, क्वांट के अंदर जो एक क्या कहते हैं अटेम्प्ट हुए हैं, मॉडरेट लेवल पे अटेम्प्ट हमें देखने को मिले हैं। और ओवरऑल जो आपका अभी तक का जो बच्चों का रुझान है, जो मैक्सिमम बच्चों से हम लोगों ने बात की, 53 से 57 के करीब एक जो है वो क्या कहते हैं अटेम्प्ट हम डिसेंट यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। सारे बच्चे जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देके आए हैं, आप लोग जो है मुझे बताइएगा आपका टोटल जो है वो स्कोर कितना बना है, टोटल स्कोर आपका कितना बना है, मैथ्स में आपने कितना किया है, रीजनिंग में कितना किया है, और एक्यूरेसी आपका कितने परसेंट है। इसको आप लोग सभी के सभी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। आज ही हमने लॉन्च किया है रीजनिंग का कंप्लीट पीडीएफ बंडल कोर्स, यानी अब इसके अंदर आपको
कंटेंट केवल अगर आप चाहते हैं कि आप केवल कंटेंट प्रैक्टिस करें, कंटेंट रिवीजन करें, तो हमने पीडीएफ बंडल कोर्स यहां पे लॉन्च कर दिया है। बहुत डिसेंट प्राइसिंग हमने रखी है। ये आप इसको इंडिविजुअल भी अवेल कर सकते हैं जो केवल बंडल कोर्स चाहते हैं, या आप इसे रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको न केवल पीडीएफ बंडल कोर्स मिल जाएगा, मेरे सारे बड़े बैचेस पजल विजार्ड, नीव फाउंडेशन, जुनून एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, लक्ष्य मेंस, देन आपका उड़ान का जो है वो बैच, देन ग्रामीण बैंकर्स बाबू प्रीप्लस मेंस, ये सारे के सारे बैचेस आपको 899 में यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएंगे, जिसको आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हमने यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी ये बैचेस हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक के अंदर जो भी हम एग्जाम ट्यून के अंदर बैचेस लॉन्च करते हैं, वो सब कुछ आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएंगे, जो कि 1 साल के लिए 1599 में प्रॉपर मिलता है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप इस चैनल पे गए, इस चैनल पे कोई भी वीडियो, फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग बाय अर्पित सर में लाइव सेक्शन में गया, अभी हमने जो है वो क्या कहते हैं जो है वो सिलेक्शन प्रोजेक्ट पे जो है वो वीडियो किया था। इसके जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको यहां पे बैंक महानायक मिल गया। बैंक महानायक से आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये आपका जो है वो रैंक बूस्टर यानी पीडीएफ बंडल कोर्स आपको यहां से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर। यहां से आप इसको प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। चलिए, सारे बच्चे अपने अटेम्प्ट जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।